यहाँ पर विराजमान सभी को मेरा प्रेम वंदन, एकल प्रणाम। आकाश से ऊंची आस है और मिट्टी से जुड़ा संस्कार, जहाँ राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा बनेगी अस्त्र और संस्कृति बनेगी शान। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक और विद्वान वर्ग और मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम है स्मृति कुच्छल और आज का ये अवसर सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, ये एक नई सुबह का प्रारंभ है, एक सपना है जो भारत के हृदय से जुड़ा है। ये सपना है एक समर्थ, शिक्षित और सांस्कृतिक भारत का। मुझे अपार गर्व और हर्ष है कि मैं आप सभी का इस महान कार्यक्रम में स्वागत कर रही हूं, जो भारतीय लोक शिक्षा परिषद के सोनीपत चैप्टर के प्रारंभ की घोषणा करने के लिए आयोजित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र का विकास सिर्फ बड़ी इमारतों या नए इन्वेंशन से नहीं होता। विकास तब होता है जब हर व्यक्ति तक शिक्षा की रोशनी पहुंचती है, तब राष्ट्र अपने सच्चे अस्तित्व को पाता है। आज का ये समारोह इसी लक्ष्य का प्रतीक है और ये समर्थन एक एकल संस्था के उस महान मिशन का जो देश के कोने कोने में शिक्षा और संस्कृति का प्रकाश फैला रहा है। इतने रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज में जहां शायद आज सरकारें भी नहीं पहुंच पाई है, और ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी कहना है। आइए मिलकर इस सफ़र का शुभारंभ करते हैं, जहां हर दीपक राष्ट्र के नए सपनों को रोशन करेगा और हर मानव राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देगा। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने आशीर्वाद और अनमोल समर्थन के साथ इस शुभ कार्यक्रम का हिस्सा बने। आइए दीप प्रज्वलन की तरफ आगे बढ़ते हुए दो पंक्तियां मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो जन्म देती है वही संस्कार देती है, जो मकान को घर बनाती है वही राष्ट्र के भविष्य को रोशन करती है, और जो भारत माता के रूप में पूजी जाती है वही मातृ शक्ति है। आज का ये दीप प्रज्वलन मातृ शक्ति के पवित्र हाथों से होगा, जो राष्ट्र का मूल आधार है। ये दीपक सिर्फ प्रकाश का नहीं, ज्ञान, संस्कार और समर्पण का प्रतीक है। आइए मातृशक्ति के साथ साथ सभी अतिथियों से निवेदन है कि वो इस दीपक को प्रज्वलित कर महायात्रा का शुभारंभ करें। अब हम सभी एकल गीत का श्रवण करेंगे, जो इस संस्था के आदर्शों और उसके महान लक्ष्यों का प्रतीक है। मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती सुमन रायजादा और उनकी पूरी सशक्त महिला टीम को कि कृपया सभी लोग स्टेज पर आ जाएं। यह एकल अभियान गाँव-गाँव में आ गया, यह एकल अभियान बनेगा, मेरा देश महान बनेगा, है इसका यह काम, गाँव-गाँव में आ गया, यह एकल अभियान, गाँव-गाँव में आ गया, यह एकल अभियान।
पंचमुखी शिक्षा है माध्यम देश को सुखी बनाने का। पंचमुखी शिक्षा है माध्यम देश को सुखी बनाने का। शिक्षा आरोग्य विकास जागरण और संस्कार सिखाने का। शिक्षा आरोग्य विकास जागरण और संस्कार सिखाने। मेरा भारत आगे बढ़ेगा, मेरा भारत आगे बढ़ेगा, है अपना ये काम। गांव-गांव में आ गया यह एकल अभियान। गांव-गांव में आ गया यह एकल। बच्चे बूढ़े शिक्षित हों सब यह संकल्प हमारा है। बच्चे बूढ़े शिक्षित हो सब यह संकल्प हमारा। अपनी संस्कृति देश धर्म और समरसता का नारा है। अपनी संस्कृति देश धर्म और समरसता का नारा है। ऊंच नीच का भेद मिटा दो, ऊंच नीच का भेद मिटा दो, सब है एक समान। गांव-गांव में आ गया यह एकल अभियान। गांव-गांव में आ गया यह एकल अभियान। हम भारत माँ की संतानें वह तो सबकी माता है। हम भारत माँ की संतानें वह तो सबकी माता है। आज देश व्यवहार हमारा आँख में जल भर जाता है। आज देश व्यापार हमारा आँख में जल भर आता है। हम माँ के आंसू पोंछेंगे, हम माँ के आंसू पोंछेंगे, बने सुखी ये जहाँ। गाँव-गाँव में आ गया यह एकल अभियान। गाँव-गाँव में आ गया यह एकल अभियान। मेरा देश महान बनेगा, देश महान बनेगा, है इसका ये काम। गाँव-गाँव में आ गया यह एकल अभियान। गाँव-गाँव में आ गया यह एकल अभियान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एकल का ये गीत हमें नई ऊर्जा, एकता और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ गीत नहीं है बल्कि एक संकल्प है भारत के कोने कोने तक शिक्षा और संस्कृति का प्रकाश पहुंचाने का। आदरणीय सभी उपस्थित जन, अब समय है उन महान व्यक्तियों के सम्मान का जो अपने समर्पण और कार्यों से हम सबके लिए प्रेरणा के स्तंभ हैं। इनका योगदान न सिर्फ इस संस्था के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए अमर है। हमारे इतिहास में हमेशा से एक प्रथा रही है महान व्यक्तियों के योगदान को सम्मानित करना। जब महाराणा प्रताप अपने सेना के वीर योद्धाओं का सम्मान करते थे ना, तब वो कहते थे, एक योद्धा के भाले तलवार के वार से देश जीता जाता है, पर उस तलवार में शक्ति उसके समर्थक और साथी देते हैं। आज हमारे सामने भी ऐसे वीर और समर्थक हैं जो राष्ट्र के नव निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चेयरमैन श्री लक्ष्मी गोयल जी प्लीज़ आएँ। कुछ लोगों का स्वागत आपके द्वारा होना है। श्री जी डी गोयल जी प्लीज़ आएँ। हमारे अध्यक्ष अखिल गुप्ता जी आएँ। राजीव अग्रवाल जी प्लीज़ आएँ। ब्रिजमोहन जी आएँ। सुनील गुप्ता जी प्लीज़ आएँ। ये हमारे ट्रस्टी प्रेसिडेंट जो सेंट्रल टीम है ये आई हुई है। सबसे पहले मैं गेस्ट ऑफ ऑनर में श्री कृपाल सिंह जी प्लीज़ आएँ। कृपाल सिंह जी।
एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। ये सभी लोग जिनका भी हम नाम लेंगे, ये समाज सेवा के अंदर इनकी प्रथम भूमिका है, हर तरीके से समाज के लिए काम करना। श्री अशोक कुमार जी, वाइस चांसलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये डीजीपी उत्तराखंड हैं, रहे हैं, आईपीएस हैं। श्री अमरीक सिंह जी, प्लीज़ आएं। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। ये सम्मान जो किया जा रहा है, ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं, सारे के सारे व्यक्ति समाज की अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं। जोरदार तालियों के साथ समर्थन करें। हमारे ट्रस्टी भारत लोक शिक्षा परिषद के माननीय श्री लक्ष्मी गोयल जी का सम्मान करेंगे। हमारे सोनीपत चैप्टर के चेयरमैन, प्रभारी और हमारे भारत लोक शिक्षा परिषद के भी चेयरमैन हैं नीरज रायजादा भाई साहब, जो बहुत ही प्यार से सब कार्य कर रहे हैं कल के लिए। आपका स्वागत है। श्री जीडी गोयल जी, श्री अखिल गुप्ता जी का स्वागत हो रहा है, हमारे भारत लोक शिक्षा परिषद के प्रेसिडेंट हैं। श्री राजीव अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी भारत लोक शिक्षा परिषद। ब्रजमोहन भाई साहब का स्वागत किया जा रहा है, जो हमारे जॉइंट ट्रेजरर हैं। सुनील भाई साहब हमारे, जिनका स्वागत हो रहा है, ये हमारे मीडिया और DRW डोनर रिलेशन, जो डोनेट हमें किया जाता है, उनसे रिलेशन बनाने का काम सुनील भाई साहब देखते हैं। महेंद्र गोयल जी साउथ चैप्टर के सोनीपत चैप्टर के प्रधान हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग दृष्टि से अपना सहयोग देते हैं। नवीन जी ने इसमें सह प्रभारी की भूमिका अदा कर रहे हैं। आप एक बार सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें जी। अपनी प्रेजेंटेशंस के बाद हम सारे चैप्टर को अनाउंस करेंगे। हमारे पूरे देश के अंदर अभी 1 लाख विद्यालय हैं। पहला सेंटर अभी हमारा 3 तारीख को ओपनिंग थी गुड़गांव के अंदर, औरेलिया के अंदर। हरियाणा का दूसरा चैप्टर ये खुलने जा रहा है। समर्थ लोग जिम्मेवारी लें, चाहे वो समय से समर्थ हों, चाहे धन से समर्थ हों, जिस भी चीज़ से समर्थ हों, वो अपना सहयोग समय समय पर दें। राष्ट्र निर्माण में एकल के सहयोग हो तो कोई आपका सुझाव प्रार्थनीय है। अगर कोई इसको बढ़ाने के अंदर तन मन धन, हमने बाहर रजिस्टर भी लगा रखे हैं, लोग इसके अंदर जुड़ना चाहें, नया चैप्टर बनाना चाहें, किसी भी हिसाब से जुड़ना चाहें, आप सभी का स्वागत है। मैं चेयरमैन ट्रस्ट बोर्ड श्री लक्ष्मी नारायण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द जरूर कहें, प्लीज़। सभी महानुभावों को मेरा एकल नमस्कार। आज यहाँ आकर के और अभी तक का जो कार्यक्रम सुना देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। और प्रिंस वर्मा जी ने जितने भजन और गीत गाए, वो मन को छू लेने वाले थे। मैं मन से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। स्मृति जी ने बड़ा अच्छा मंच का संचालन कर रही हैं और
हम सब में जोश दिलाने का कार्य किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी सोनीपत समालखा के वरिष्ठ महानुभाव व जनप्रतिनिधि श्रीमान महिपाल डांडा जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार व वाइस चांसलर राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वह दिल्ली से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता, मैं आमतौर पर सभी को कार्यकर्ता कहता हूँ, और कार्यकर्ता हम सब कार्यकर्ता हैं, और पद व्यवस्था के लिए हमने बनाए हुए हैं। अभी नीरज ने बड़े अच्छी प्रस्तुति दी आपके सामने। आप एकल को मेरे ख्याल में पूर्णतया सभी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग एकल को जानते होंगे। अभी महिपाल जी से बात हो रही थी, हरियाणा में एकल के विद्यालय बहुत कम हैं तो वो नू के कुछ इलाके में है, और पंजाब में भी कम है। पंजाब में है तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है, जहाँ से पाकिस्तान से ड्रग स्मगल होकर के आती है, वहाँ पर विद्यालय हमने खोले हुए हैं, और वहाँ पर गांव के गांव ड्रगिस्ट हो गए। उसको वो विद्यालय खोलने की वजह से वहाँ पर गांव के अंदर ड्रग का सेवन कम हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। ये एकल की एक उपलब्धि है जो आपके, मैं अगर पंजाब हरियाणा की बात करूं तो एक सेंटर हमारा GRC सेंटर कहते हैं, एकल ग्रामोत्थान, वो भिवानी जिले के अंदर सुई गांव के अंदर है। हमारे चुनू जिंदल जी या SK जिंदल जी उनका नाम है, उन्होंने वो हमारे को लगभग 5 एकड़ की भूमि एकल को दी, और उसके अंदर लगभग 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया बना करके दिया, और वहाँ के बच्चे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व ब्यूटी पार्लर, मेहंदी लिखना, कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह का काम वहाँ बड़े ज़ोर शोर से चलता है। वहाँ स्किल डेवलपमेंट का काम हरियाणा में अच्छा चल रहा है। अदरवाइज एकल पूरे देश में है। अभी नीरज जी ने बहुत कुछ दिखाया आपको, और आपके समझ में, मेरे आपके ध्यान में पूरी तरह से आया होगा कि एकल क्या है। और मैं ये देख रहा था कि आप लोग भी बड़ी गंभीरता से इसको देख रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई किसी के गंभीरता नहीं हो, ऐसा मैंने नोटिस नहीं किया। आपने जब नीरज जी ने दिखाया तो आपने देखा होगा कुछ मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम महिलाएं
एकल के स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं और मुस्लिम महिलाएं ही शिक्षा दे रही। आपने शायद नोटिस किया होगा, किया नोटिस किया? तो वो कहाँ पर था? है जी, कश्मीर में। अब कश्मीर के अंदर जाकर के आपके एकल विद्यालय ने वहाँ पर भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति, वहाँ पर वहाँ के लोगों को और उन्हीं के द्वारा सिखाया जाना, ये भी एक उपलब्धि है हमारे लोगों की। मैं थोड़ी उपलब्धि की बात कर लेता हूँ। जहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड जो इलाका है और कुछ इलाका असम का है, जहाँ पर नक्सलवाद है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पर नक्सलवाद है। नक्सलवाद को रोकने के लिए, कम करने के लिए और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एकल ने कुछ प्रयास किया है। वहाँ पर ज़्यादा विद्यालय खोले और वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करके हमारे एकल ग्रामोत्थान के द्वारा वहाँ पर स्किल सेंटर खोल के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटी सैलून, मेहंदी लिखना वगैरह वगैरह, या प्लम्बिंग का काम है, या इलेक्ट्रिशियन का काम है, या आपके मोबाइल रिपेयरिंग का काम है वगैरह वगैरह, ऐसे स्किल सेंटर। तो स्किल सेंटर खोल करके वहाँ पर वर्मी कंपोज खाद बनाना, गौ पालन करना, खेती कैसे होती है वो बताना, वो ग्रामवासियों को, किसानों को उसकी शिक्षा देना। और गांव के अंदर अनीमिया की कमी होती है। गांव के अंदर चूँकि वो एक तरीके का भोजन करते हैं और जो इलाका मैंने आपको बताया है वहाँ सिर्फ चावल और नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं और लोग प्रायतः लोकल शराब भी पीते हैं। तो उससे ब्लड की कमी हो जाती है, अनीमिया की कमी हो जाती है। तो पोषण वाटिका बनाना, उगाना और उसका सेवन करना, सब्जियों का, ये कार्य एकल अपनी तरफ से वहाँ पर कर रहा है और उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है। अब ये काम आपको हैरानी होगी कि ये काम हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है? ये नगर संगठन के लोग तो जो कि अभी आपके सामने है, ये नगर संगठन के लोग तो गांव में नहीं जाते होंगे। गांव में जाते हैं लेकिन सिर्फ एक विजिट की और आ गए। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, ये हिमाचल प्रदेश की कुछ फोटोएं थी और कुछ जम्मू कश्मीर की थी। लेकिन जब आप रिमोट विलेजेस में जाएंगे जो कि बहुत ही गरीब इलाके हैं, वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असली जो गांव हैं जिनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, वहाँ पर मैं गया हूँ, बहुत दफ़ा गया हूँ और साल में 3, 4, 5 दफ़ा जाने का एक रहता है।
तो वहाँ पर स्किल की बहुत ज़्यादा, काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उसके लिए कौन लोग काम करते हैं? हमारे आज 8,000 के करीब सेवावर्ती हैं। उन सेवावर्तियों के द्वारा जिनको मात्र 6,000 रुपया पर मास, मात्र 6,000 रुपया पर मासिक मानधन देते हैं, और वो लोग जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, और उनके घर वालों ने भी कहा कि ठीक है, ये बच्चा हमने आपको राष्ट्र के लिए दिया। ऐसे 8,000 आपके पास कार्यकर्ता हैं, और उनके द्वारा ये आपकी संस्था चलती है। अब प्रशिक्षण जो देना है, वो जो आचार्य है उसको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, और ट्रेनिंग देने के बाद में फिर उनको जो गांव की, प्रेफरेबली जो गांव की व्याता महिला है, उसको ट्रेनिंग दे देते हैं। उसके पास कोई कार्य और होता नहीं, तो इसलिए उसको ट्रेनिंग दे करके उसको आचार्य बना देते हैं। जो पहलू यहाँ पर इतनी प्रेजेंटेशन में जो पहलू रह गए या नहीं दे सकते थे, समय का अभाव था, वो मैं आप सबके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एकल विद्यालय की स्थापना 34 वर्ष पूर्व हुई, और ये झारखंड में स्टार्ट हुई थी, धनबाद के अंदर। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि परम पूजनीय अशोक जी सिंघल के द्वारा मेरे को ये दायित्व दिया गया, और मैं आज इसी सभागार में आप सबके सामने हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। और मेरा वैसे आपके इलाके से नाता रहा है। मेरी 2 कजन बुआ यहाँ, एक समालखा में शादी हुई और एक सोनीपत में हुई, तो मेरा यहाँ, वैसे मैं हिसार का रहने वाला हूँ, तो मेरा नाता यहाँ से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपने ये अभी सबसे पहले गीत हमने स्टार्ट किया था, और गीत के बोल हमने सब गाए भी और सुने भी। इसके अंदर लिखा हुआ है शिक्षा, आरोग्य, विकास, जागरण और संस्कार। शिक्षा, आरोग्य, विकास, जागरण और संस्कार। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती, सब कुछ आ जाता है। और एक इसके अंदर है ऊंच नीच का भेद मिटा दो, सब हैं एक समान। ये गीत 34 वर्ष पूर्व लिखा गया, जो आज हम बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जैसा अभी इसमें भी दिखाया, या घटेंगे। आज हमें आवश्यकता है, आज देश को भी आवश्यकता है, राष्ट्र को आवश्यकता है। आज हमें जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि एकल पिछले 34 वर्षों से यही काम कर रहा है। जातिवाद को ख़त्म करने का काम पिछले 34 वर्षों से ये एकल कर रहा है। और एकल ने आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को आज 3,000 के करीब कथाकार बना करके, और उनको गांव के अंदर कथा करना, भजन सुनाना, गीत करना, ये काम एकल ने पिछले 34 वर्षों से स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं आप सबसे
मैं अभी पिछले दिनों अभी नीरज जी ने कहा कि धन CSR और वगैरह वगैरह, एक दफ़ा एक रिक्वेस्ट है, अभी एकल के का चैप्टर की ओपनिंग हुई है, एकल के कार्यकर्ता बन गए, मैं सबका सम्मान करता हूं। एक दफ़ा आप जाकर के देखें, वनवासी क्षेत्रों में जाके देखें, एकल से जुड़ के देखें। जो इंसान एकल के साथ एक दफ़ा जुड़ गया वो पीछे नहीं हट सकता, ये मेरी गारंटी है। वो एकल के साथ, राष्ट्र के साथ जुड़ के ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ कोई धन नहीं मांगे, धन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वेच्छा अलग बात, पहले एकल के साथ जुड़ें, एकल के साथ जुड़ने के बाद देखें। मैं एक वाक्य याद आ गया, मैं ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा। दो 2014 में मैं चकरदरपुर के पास में एक करंजो विलेज है, झारखंड, वहाँ पर हम लोग 50-60 लोग गए एकल के लिए, एकल वन यात्रा, विद्यालय दिखाने के, स्किल सेंटर दिखाने के। और हमारा प्रयास रहता है कि जो लोग एकल से नहीं जुड़े हुए उनको लेके जाए। तो मेरे साथ 50-60 लोग गए, उनके अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो एकल को नहीं जानते। एक सज्जन, उनकी यहाँ आपकी पत्ती में मेडिसिन्स की फैक्ट्री है, वो सज्जन संजय जैन नाम है उनका, वो हमारे साथ गए, चुपचाप साइलेंट, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, चलते रहे 3 दिन 4 दिन। उसके बाद में आकर के उन्होंने उस समय 22 लाख रुपए के 100 विद्यालय, 22 लाख रुपए में 100 विद्यालय चलते थे। उन्होंने आकर के चुपचाप 22 लाख रुपए का एक चेक एकल को प्रेजेंट किया कि भी ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। और वो ऐसे जुड़े कि वो हर साल 22 लाख रुपए देते हैं और साथ में उन्होंने एक कंप्यूटर वैन दी। तात्पर्य ये है कि ये जो राष्ट्र निर्माण का काम है उससे आप लोग जुड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और आप अपने आप को महसूस करेंगे कि इस देश में आए हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ढांडा जी प्लीज आए। अशोक जी प्लीज आप भी आए। जीडी गोयल साहब आप भी आए। कृपाल सिंह जी आप आए। आप आए। अमरीक जी प्लीज आप आए। ढांडा जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इन्होंने अपने कीमती समय से समय दिया है। दिलबाग जी, संजय जी, सभी लोग, जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग आ जाएं प्लीज ऊपर। हमारे सिस्टम में प्रथा है कि हम एकल के हनुमान बनाते हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ज्ञान की ज्योत जगाएंगे, इनको एकल का हनुमान बनाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। बुला लो ना। राजीव जी, जैन जी प्लीज़ आए। डॉक्टर साहब प्लीज़। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अजय यादव जी हैं, ये मशरूम फॉर्म से हैं। इस चैप्टर को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है। एक बार डॉक्टर साहब के लिए ज़ोरदार तालियां।
अचल सिंह जी, आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। आए, आपका स्वागत सबसे आखिर में होगा। आ जाएं आप, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। ये इनको सम्मान ढांडा जी के हाथ से मिले। नवीन जी प्लीज, ढांडा जी के हाथ से सम्मान कराना है। प्रधान जी आप भी आए ना ऊपर, आप नीचे क्यों हैं? अजी आए, ऊपर आए जी, आप ऊपर खड़े होके बजाएं। आए प्लीज, आए। इन सब लोगों ने जिम्मेवारी ली है इस सिस्टम्स को बढ़ाने के लिए। बुला लो। सौरभ कहाँ हो आप? इधर आओ ना तुम सौरभ, तुम तो युवा की टीम में हो, तुम वहां का चले गए। जितने बच्चे हमारे युवा के आए हुए हैं, सभी लोग आए, जितने हमारे युवा के बच्चे आए हुए हैं। सूरज नहीं, अभी बुलाएंगे, पहले एक बार ये हो जाए, एक बार ये हो जाएगी पहले। ये हमारी सोनीपत चैप्टर की पूरी टीम है जिन्होंने संकल्प लिया है सिस्टम को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। हमारे बीच में कृपाल सिंह जी हमारे संरक्षक हैं, संजय सिंह जी संरक्षक हैं, कंवल गुप्ता जी संरक्षक हैं, श्री परविंदर जैन जी संरक्षक हैं। श्री निश्चल परूथी जी को चेयरमैन का पद दिया गया है। ये चेयरमैन के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। एक बार जोरदार तालियां। श्री हरेंद्र सिंह ढिल्लन जी को वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है। आगे जाएं ढिल्लन साहब, एक बार जोरदार तालियां। श्री पंकज चांदना जी को वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है। आप आगे जाएं पंकज जी। श्री संजय जैन चिल्ली जी को वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया है। श्री महेंद्र कुमार गोयल जी प्रधान, आगे जाएं प्लीज, कोई बात। श्री अचल सिंह जी कार्यकारी प्रधान, आज उनका जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत बधाई। श्री प्रमोद कौशिक जी वरिष्ठ प्रधान, ओम प्रकाश राजपूत जी उप प्रधान, आए प्लीज। श्री नरेंद्र कुंडू जी उप प्रधान बने हैं इसमें, आए। जगदीश वाधवा जी उप प्रधान हैं, ये गन्नौर से हैं। श्री जयवीर जी कुंडली से हैं उप प्रधान। श्री भारत भूषण वासुदेव जी महामंत्री हैं हमारे, इन्होंने पदभार संभाला है। श्री गौरव बंसल संयुक्त महामंत्री। श्री अमित गुप्ता कोषाध्यक्ष हैं हमारे बीच में। श्री दिनेश त्यागी जी। श्री नरेंद्र डुडेजा जी, कहाँ है नरेंद्र डुडेजा जी? आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? आए प्लीज़, आगे आए, स्वागत है आपका। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट हमने एक सीट बनाई है श्री सचिन रोहिला जी की जनसंपर्क अधिकारी के लिए। आए प्लीज़, आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। बहुत कर्मठ मेहनती आदमी हैं। श्री मुकेश तायल जी, आए ऊपर। एक भूपेंद्र चौधरी जी प्लीज़। श्री अशोक शर्मा जी प्लीज़ आए ऊपर। राजीव धैया जी हमारे एलडीको के वासी भी हैं और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। भूपेंद्र चौधरी जी प्लीज़ आएँ। श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, राजीव दहिया जी, दिलबाग सिंह दहिया जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें। हाँ बोला ना, हाँ जी, हाँ जी, अभी करेंगे, अभी करेंगे। अजय जी प्लीज़,
जिन जिन का स्वागत हो गया है वो स्थान ग्रहण करें। अपने अचल सिंह जी आप आएँ, महेंद्र जी आप आएँ। महेंद्र जी, मैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बोलें। अचल सिंह जी अभी करा। आप सभी को एकल प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी एकल विद्यालय के समस्त कार्यकर्ता और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव। एकल अभियान देश के निर्माण का अभियान है जिसमें शिक्षा, संस्कार, संस्कृति देश की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के साथ संस्कार का कॉम्बिनेशन है जिससे अच्छा देश का निर्माण कर सकते हैं। अच्छे संस्कार करते हैं जीवन का मार्गदर्शन। कहते हैं अच्छे संस्कार करते हैं जीवन का मार्गदर्शन। इसी रास्ते पर चलकर अपने आप को जांच रहा हूँ, खुश हूँ, खुशियाँ बांट रहा हूँ। हमेशा किया बड़ों का आदर सम्मान, हमेशा किया बड़ों का आदर सम्मान। उनकी सेवा करके खुश हूँ, उनके प्यार और आशीर्वाद से मिली खुशियाँ वही बांट रहा हूँ। ये मेरा देश है जहाँ संस्कारों का समावेश है। इन्हीं संस्कारों से बनता घर, परिवार, समाज और प्रदेश है। ये मेरा देश है। एकल विद्यालय के लिए जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा और इस एकल विद्यालय के 1 लाख को 6 लाख तक का सफ़र में अपना पूरा सहयोग रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आए महेंद्र गोयल जी प्लीज़। और हमारी युवा टीम फटाफट ऊपर आ जाए, युवा टीम जल्दी से ऊपर आ जाए। जय श्री राम। मैं सोनीपत के नए चैप्टर की ओर से 500 विद्यालय का वायदा करता हूं। हम बहुत जल्दी 500 विद्यालय। युवा टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और महिला सशक्तिकरण भी आप देख रहे हैं, जल्दी महिलाओं की टीम भी खड़ी होगी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अभी आपने लक्ष्मी भाई साहब को सुना और वो हमारे तन, मन और धन से समर्पित हैं। हमारे साथ में नीरज रायजादा भाई साहब खड़े हैं जिनको कि आपने अभी प्रेजेंटेशन देखी हो, जिन्होंने ये चैप्टर खड़ा किया है। तो एक बात मैं आपको बिल्कुल अभी एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि भाई साहब ने एक अच्छा काम किया कि यहाँ चैप्टर खड़ा किया है। भाई साहब नीरज रायजादा भाई साहब और सुमन भाभी जी। पर इसमें एक बात और जोड़ रही हूँ, ख़ास तौर से सुनिए। उन्होंने एक अच्छा काम किया और देखिए आज ही उन्हें तुरंत उसका फल मिला है और उनके बिटिया के बेटा हुआ है, दोता हुआ है। तो भाई साहब को, भाभी जी को बहुत बहुत बधाई। शुभ काम का शुभ फल मिलता है, ये बात प्रेजेंट में हमको दिख रही है। और भाई साहब आपको और सुमन जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा था, जब ये हाथ के हाथ मैसेज मैंने उसी टाइम पढ़ा, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं उस नए बच्चे के लिए 21 विद्यालय की डोनेशन की घोषणा करता हूँ। एक बात देखिए, समर्पण में ये कहना चाहूँगी कि भाई साहब को सुबह से पता था बिटिया हॉस्पिटल में है, पर समर्पित भावना, क्योंकि ये काम पहले था, भाई साहब सब छोड़ के, और भाभी जी भी दोनों यहीं पर हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब। हमारे बीच में पवन जिंदल जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। मैं लक्ष्मी जी से अनुरोध करूंगा, लक्ष्मी जी प्लीज़ आएं। मैं डांडा जी से रिक्वेस्ट करूंगा आशीर्वचन के रूप में 2 मिनट अपनी बात कहें। हमें जो ज़रूरी है सारे सिस्टम्स के अंदर, वो एक कमिटमेंट ज़रूरी है,
क्योंकि अब हरियाणा राज्य में काम शुरू होने जा रहा है। ढांडा जी जो भी कमिटमेंट्स देंगे वो महेंद्र गोयल जी संभाल के रखनी है आपने। एक बार ढांडा जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें एक बार। आप सभी को नमस्कार, राम राम। ले लो राम राम तो ले लो, ऐसे बुझे बुझे से बैठे हुए हो आप लोग तो हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस बड़े और महान लक्ष्य को अंजाम तक लेके जाना ये हम सब का राष्ट्र धर्म रूपी दायित्व है। समाज के कुछ प्रबुद्ध, कुछ संपन्न लोग जब ये सोचने लग जाएं, समझने लग जाएं कि इस देश का कोई भी भाग किसी भी दृष्टि से अछूता नहीं रहना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वयं की तरक्की हो और चाहे समाज की उन्नति हो। वो सब पूर्ण कैसे हो और उसमें हम सब का योगदान यथाशक्ति कैसे संभव बने, जब इसका चिंतन और मनन करते हैं तब कुछ समाज में महत्वपूर्ण कार्य होते नजर आते हैं। जैसे एकल, सोचा समझा और खड़ा किया और देखते ही देखते समाज के हजारों लोग इस अभियान के साथ जुड़ गए। यह अभियान मजबूती के साथ उन क्षेत्रों में, समाज के उन तबकों में जहां वास्तविक रूप से इन सब कामों को करने की आवश्यकता या जरूरत है या थी, वहां पर काम होना शुरू हुआ और नतीजा ये निकला कि जो हिस्से कटने के कगार पे थे, बंटने के कगार पे थे, घटने की ओर बढ़ रहे थे, वहां हमने ब्रेकर डाले। ब्रेकर डाल के उसको पूर्णतः बंद कर दिया या उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। ये असंभव सा दिखने वाले कार्य को संभव किया, उसमें आप सब सज्जनों का जो महत्वपूर्ण रोल रहा है उसको नमन, उसको नमस्कार। कई लोग जब वनवासी कल्याण आश्रम के नाते अगर हम लोग किसी से मिलने जाते थे, कहते थे देखो भाई वनवासी लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, उनके बच्चे कुछ पढ़े, उनके लोग कुछ समाज से जुड़े, आपकी मदद की आवश्यकता है। तो कहते थे क्या करोगे ढांडा जी, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, वहां पे लोग नहीं है क्या, उनको चिंता नहीं है क्या, आप ही को क्यों पड़ी है। तो हमारे साथ जो सज्जन होते थे जिनका इस क्षेत्र में काम करने का दायित्व, वो तो साथ में होते थे। जब वो अपनी एक एक बात को उन लोगों के सामने बताते थे, तो जहाँ हम आदरणीय लक्ष्मी जी ये सोच के जाते थे कि ये
हमें 5100 रुपये का एक स्मारिका में पेज देगा। मुझे ऐसे भी बात ध्यान में कि उन्होंने हमें 51,000 रुपया दिया। बात यह है कि अपने संपन्न पूर्ण परिवार में जब तक हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, कोई बात कोई विषय उनके सामने नहीं रखेंगे, तब तक वो नहीं समझेंगे। आज हर व्यक्ति इतना मगन है, इतना धुन में सवार है कि उस व्यक्ति ने अगर कोई काम अपने हाथ में लिया है तो प्रतिस्पर्धा के इस दौर में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। और जब पीछे नहीं रहना चाहता तो वो पीछे बहुत सारी चीजें छोड़ता जा रहा है। परिवार भी, समाज भी, धर्म भी, देश भी, सब चीज छोड़ के सारा दांव लगा रहा है कि किसी तरीके से मैं सक्सेस हो जाऊं। इस अंधी दौड़ में और इस अंधी भूख में बहुत सारी चीजें हमसे छूटती जा रही हैं। ये छूटे नहीं, वो सारी चीजें हम पकड़कर चलें। इसके लिए समाज के कुछ लोगों का एक दायित्व बनता है कि इस अंधी दौड़ और भूखी अंधी दौड़ में हम लोग उनको थोड़ा रोकें, उनको थोड़ा चर्चा करें, थोड़ी बात करें, ताकि वो ठहर जाएं और इत्मीनान से काम करते हुए ये देश, ये समाज, यहाँ की परंपरा, यहाँ की जो सारी घटनाक्रम है उनका भी वो थोड़ा चिंतन मनन करके मदद करे। वो करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएं। और पहुँचेंगे जब जब हमारे पास उस तरह की मजबूत संस्कारित ऐसी टीम जो जिज्ञासाओं से भरे मनों की जिज्ञासा को शांत कर सके, बता सके, समझा सके। और हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लोगों ने इतना जरूर है कि एक बार जब भी वो किसी भी व्यक्तित्व के सामने बैठते हैं तो अपने विषय को अच्छे से बताकर, समझाकर उसकी बुद्धि को मैं कहूँगा जरूर ये बात डाल के आ सकते हैं जो विषय हम डालना चाहते हैं। इसलिए आदरणीय लक्ष्मी जी, आपका वर्षों से जो प्रयास, ये सार्थक प्रयास, इस पूरी की पूरी टीम के लोग जो इस अभियान में एकल में लगे हुए हैं, इन सब को मैं निवेदन करूंगा कि आपके प्रयास, जो विषय कहीं समाज में छूट गया, जिसकी तरफ किसी ने देखा नहीं, समाज कैसे तबके वर्ग जिनको सही मायने में एजुकेशन के साथ जोड़ के उनका भला, उनको काम, उनको पैरों पे खड़ा करने का जो दायित्व समाज का है, उस दायित्व को पूर्ण करने में आप दिन रात जो एक करके लगे हुए हो, उसमें समाज के यथासंभव सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ इस ज़रूरत को आप और हम लोग मिलके प्रयास करके इसको पूर्णता की ओर लेके चलेंगे। और ये प्रयास सतत चलता रहे, ये लंबा है, और इस लंबे सतत चलने वाले प्रयास को आप और हम सब मिलके आगे बढ़ाएं, ताकि समाज का नीचे से नीचे तक का तबका भी अपनी तमाम ज़रूरतों को पूरा करके अपने जीवन को सफल जीवन बना ले। उसमें आप लोगों का जो योगदान है और उसमें आप लोगों का जो प्रयास है, वो देव तुल्य प्रयास
आपके मन को संतुष्टि देने वाला, आपके मन को खुशी, आनंद, उल्लास, उत्साह से भरने वाला। आइए ये खुशी बटोरने का अवसर हमें मिला है। हम सब लोग मिलके अपने जीवन को भी समृद्ध, खुशहाल बनाएंगे और जिस जगह पर काम करते हुए एक मिशन को पूर्ण करने के लिए जो लगे हुए हैं, उस मिशन में भी हम अपना पूरी ताकत लगाकर काम करें और समाज की सहभागिता के साथ हम अपने मिशन को सफलता और पूर्णता की ओर लेके जाएं। इस अभियान में लगे हर भाई बहन को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और अंत में यही कहूँगा कि आपके प्रयास समाज को एक नई ऊंचाइयों पर नई दिशा देते हुए आने वाले जो कल के बच्चे हैं, वर्तमान में आप जिनको गढ़ रहे हैं, त्रास रहे हैं, वो आगे जाकर इस देश समाज के लिए कुछ ऐसा करें जैसा आप चाहकर उनसे करवाना चाह रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस एकल के इस प्रयास में एक 5 लाख रुपए का मैं भी आपको एक छोटा सा सहयोग दे रहा हूँ। अब कई बार ये लगता है कि 5 ही क्यों, थोड़े ज़्यादा हो जाते। अभी इसमें भी थोड़ी त्रुटि है कि जितना पैसा हम लोगों को मिलता है, अब उसमें जो समय बचा उस समय के हिसाब से आया है। वो आया कम और घोषणा ज़्यादा की हो गई है, तो इसलिए पूर्ण हो जाए उसके लिए जब नेक्स्ट सेशन हमारा मार्च के बाद शुरू होगा तब दिल खोल के भी देंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी। एक बार और बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मंत्री जी स्थान ग्रहण करें प्लीज। बेसिकली जो इन्होंने अपनी बात कही हमारे सब लोगों का जोश बढ़ाने के लिए कही, लेकिन अगर ये सिर्फ कुछ लोग चिन्हित कर दें जो CSR से रिलेटेड हैं तो उसमें हमारा बहुत बड़ा भला हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं तो देना है। अगर ये चिन्हित कर दें कि ये लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, भाई ये संस्था काम करती है, इसके साथ जुड़ो, इतनी बात कह दें, हमारे प्रयास के साथ बहुत सारी चीज़ें और अलग अलग रूप में निकलने लगेंगी। मैं अब इनवाइट कर रहा हूँ स्मृति जी को, जो एकल युवा की चेयरमैन है। इनकी आंख में भी कुछ सपना है, कुछ संकल्प है। आइए स्मृति जी, एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। सभी को मेरा प्रेम वंदन। मेरा नाम स्मृति कुच्छल है और मुझे शिक्षा जगत में ब्रेन इंजीनियर बोला जाता है। मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बता देना चाहती हूँ कि मेरा परिवार पिछले 27 साल से शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दे रहा है। मेरे फादर श्री राकेश कुच्छल जी ने आज से 27 साल पहले हरियाणा के फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की और मेरे चाचा जी श्री राजीव जैन जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। इनके साथ मिलकर ही उन्होंने ये सपना देखा और आज वी हैव अ स्कूल ऑल्सो, श्री जी इंटरनेशनल स्कूल। मेरे लाइफ में सर, मैं आपको कुछ साझा करना चाहती हूँ सर आपके साथ। 1.5 साल पहले सर एक घटना घटी। हम लोग एक न्यू ईयर पार्टी पे गए हुए थे और सब लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उस घर की एक बच्ची जो कि 12वीं में पढ़ती है, वो 3 दिन से अपने घर पे लॉक्ड थी, 3 दिन से अपने कमरे में बंद थी। मैंने उसकी मदर से पूछा कि आंटी सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, वो बच्ची बाहर क्यों नहीं आ रही है? तो उसकी मदर ने मेरे को जो जवाब दिया, उसको देख के मेरा दिल दहल गया। उसकी मदर ने मुझे बोला कि इस बच्ची के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसको इतना डर लगता है, इतना स्ट्रेस वो लेती है कि उसके पेट में ना इतना दर्द होता है कि वो 4 बार वॉशरूम जाती है, 4 बार। और साहब ये चिंता का विषय है कि अगर एक बच्चा केवल अपने एक छोटे से एग्ज़ाम से इतना डर रहा है, छोटा सा एग्ज़ाम जो 10 साल के बाद उसको याद भी नहीं रहेगा,
तो कल तो उसकी मैरिड लाइफ भी है, कल को उसके रिलेशनशिप भी है, कल को तो उसकी कॉर्पोरेट लाइफ भी है, तब क्या होगा? तब मैंने खूब रिसर्च की और मैंने रिसर्च में ये पाया कि हमारा देश भारत आउट ऑफ 143 कंट्रीज हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 नंबर पे आता है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ईरान, पैलेस्टीन भी हमसे खुशहाल देशों में से एक है। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार सब 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए साहब, 1 मिनट के लिए सब अपनी आंखें बंद करेंगे ईमानदारी से और खुद से ये पूछिए कि जो मेहनत आपने अपनी लाइफ में की है, अपने बच्चों के लिए कमाया है, अपनी फैमिली के लिए कमाया है, और अगर वही बच्चा या आपके पड़ोस का बच्चा या आपके रिश्तेदारी का बच्चा आज अगर डिप्रेशन में है, तो क्या वो कमाई वर्थ इट है? जवाब आपको शायद मिल गया होगा, आप आंखें खोल सकते हैं। यही देखते हुए मैंने पिछले साल एक मिशन हैप्पी एग्ज़ाम्स रन किया, जिसमें 1.5 साल के अंदर अंदर हमने 1.5 लाख से भी बच्चों को ना हैप्पीनेस की ट्रेनिंग देकर ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, और देश में ही नहीं विदेशों में भी हम लोग पहुँचे और उनको ध्यान की ट्रेनिंग दी। और यही अब हम हमारी एजुकेशन के करिकुलम में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमें रोबोट्स नहीं बनाने हैं। अगर IAS बन भी गए और अगर IPS बन भी गए और अगर यहाँ से डिप्रेस्ड है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अब तो WHO ने भी बोल दिया है कि अब 60% से भी ज़्यादा डेथ जो अब होंगी वो केवल और केवल तनाव से होंगी, स्ट्रेस से होंगी और डिप्रेशन से होंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा भी 2 हफ्ते पहले, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एकल के साथ जुड़े हुए, 2 हफ्ते पहले मेरा नीरज अंकल जी से मिलना हुआ। मैं अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि सामाजिक कामों के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब मुझे इनके थ्रू पता चला कि इतना महायज्ञ चल रहा है, एकल को मैं महायज्ञ ही बोलती हूँ, तब मुझे लगा कि अगर इसमें आहुति डालने का मुझे सौभाग्य मिलता है ना, तो मैं कहीं से भी समय चुराकर और इस संस्था को ज़रूर दूंगी। और आखिर में मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जब संतों की कृपा आप पर बरसती है, जब परमात्मा की कृपा आप पर बरसती है, जब आपके इष्टों की कृपा आप पर बरसती है ना, तब ईश्वर आपको सेवा करने का सौभाग्य देता है। ऐसे ही हर किसी की सेवा नहीं लेता परमात्मा। और बस 2 लाइनें कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि उठो जागो, तुम्हारे हाथों में है तकदीर भारत की, तुम्हें ही तो लिखनी है नई तकदीर भारत की। जय हिंद, जय भारत। आपने बच्चों का जोश देख लिया, मुझे लगता है कि सही हाथों में मशाल जाने वाली है। ये एकल की मशाल जो लेके हम लोग चल रहे हैं वो सही हाथों में जाने वाली है। यही बच्चे इसके अंदर एक बहुत बड़ी करवट देंगे। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद मैं करने से पहले मैं अपने प्रधान अखिल गुप्ता जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वोट ऑफ थैंक्स दें आप लोगों को। आपने अपना समय निकाला। और पीछे एक छोटी सी हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी अपने लोगों की कमिटमेंट्स के साथ, तो अभी इसके बाद वो चलेगी। धन्यवाद नीरज जी। मैं यहाँ उपस्थित आए हुए हमारे सम्मानित सभी सोनीपत के गणमान्य व्यक्ति और समालका के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद की ओर से। विशेषतः मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ नीरज रायजादा जी का, जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने सोनीपत में इस चैप्टर को चालू करने के लिए प्रयास किया और उसकी जिम्मेवारी ली एज ए प्रभारी। तो आपका भी विशेष धन्यवाद भाई साहब। और आज आपको नाना बनने के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई सभी की ओर से, पूरी मैनेजिंग कमेटी और क्रिएटर्स बोर्ड की टीम की ओर से आपको बधाई। यहाँ पे महेंद्र गोयल जी हमारे सोनीपत चैप्टर के अध्यक्ष बने, आपको भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। पहले तो आपने सुना स्मृति जी को, जिन्होंने बताया कि इस महायज्ञ के अंदर में प्रभु का आप पे कृपा हुई है, जो ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है
किसी ना किसी से इस तरह का कारण बना उस सौभाग्य के अंतर्गत कि आप इस काम में लगने वाले हैं और लगे हैं और आपने अपनी सहमति प्रदान करी, आपका धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ नवीन जैन जी हैं जिन्होंने सह प्रभारी की भूमिका में ये दायित्व लिया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। अभी यहाँ पे युवा टीम में हमारे महिला स्मृति कुच्छल जी बड़े जोश और खरोश के साथ ये बोल रही हैं, बहुत आनंद आ रहा है इनको सुनने में भी, सभी लोग मंदमुग्ध होकर आपको सुनते हैं। और जो नीरज जी ने कहा कि मशाल सही हाथों में जाने वाली है, ऐसा प्रयास हम बहुत समय से करते आ रहे हैं कि अपने युवाओं को सही मशाल जो हम लेके चल रहे हैं उसको आगे थमाएं, जिससे कि ये जो महायज्ञ है इसकी आहुतियाँ चलती रहें और बराबर परंपरा इसमें ये काम आगे बढ़ता रहे। जब तक राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब हमारा एक एक व्यक्ति, देश का नागरिक, एक एक नागरिक उसमें संपन्न होगा, तभी हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तब तक ये आहुतियाँ चलती रहनी चाहिए, ऐसा हमारा सबसे आपसे अनुरोध है, निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे सम्माननीय ट्रस्टी श्री GD गोयल जी, सुभाष जी, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भी इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। हमारा एकल भारत के नाम से YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके अंदर साथ जुड़ सकते हैं।